अच्छा, अल्लाह ताला को ढूंढना कैसे है? पहली बात तो ये बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला नज़र नहीं आते, ठीक है? तो अल्लाह ताला मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर एविडेंस पे, दलील पे। आपने एक दलील बिल्ड करनी है और उसके ऊपर आप अल्लाह ताला को ढूंढेंगे, ठीक है? अल्लाह ताला को ढूंढने का आसान तरीका है, हमने एक चीज़ को देखना और हमने देखना कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी कि इसको किसी क्रिएटर ने बनाया, और या फिर इसकी कितनी पॉसिबिलिटी कि इसको किसी क्रिएटर ने नहीं बनाया, खुद ब खुद बन गया है, ठीक है? तो सिंपल, ठीक है? उसके बाद इस चीज़ को हमने लेके चलना है दो मेन पिलर्स के ऊपर, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, जिसके अंदर हमने अल्लाह ताला को ढूंढना है। वो ये है कि हमने एक चीज़ को देख के ये डिसाइड करना है कि वो चीज़ क्या है, स्पॉन्टेनियसली बनी है या प्रिसाइज है, ठीक है? अगर तो एक चीज़ बेहंगम सी है, स्पॉन्टेनियस है, तो हम कहेंगे ये एक स्पॉन्टेनियस बनी है। अगर एक चीज़ प्रिसाइज है, ठीक है, लाजमी बात है कि इसका कोई डिज़ाइनर या क्रिएटर है। जो डिफ़ाइन करनी है चीज़ अल्लाह ताला दलील पे है, ठीक है? और हमने पॉसिबिलिटी देखनी है कि एक चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसको क्रिएटर ने बनाया या उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसको क्रिएटर नहीं बनाया, स्पॉन्टेनियस बनी है, ठीक है? इस चीज़ को हमने जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर देखना है वो ये है कि वो दो चीज़ें जिनके अंदर हमने इनको क्लैरिफाई करना है वो ये है स्पॉन्टेनिटी वर्सेस प्रिसीजन। कि एक चीज़ अगर स्पॉन्टेनियस है तो मतलब वो हमें पता चल जाएगा कि उसका कोई प्रिसाइज डिज़ाइन नहीं होगा, ठीक है? अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और इसका डिज़ाइन है प्रिसाइज, तो हम कहेंगे कि इसको किसी डिज़ाइनर ने बनाया, इसको किसी क्रिएटर ने बनाया। सिंपल। अगर हमें नहीं लगेगा कि इसको किसी डिज़ाइन ने बनाया और इतनी प्रिसाइज नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये स्पॉन्टेनियस बनी है, इसको किसी क्रिएटर ने नहीं बनाया। सिंपल, खुले दिल से, बिना डरे सोचना, ठीक है? अल्लाह ताला जब मौजूद है तो फिर ये डर क्यों है कि अगर हम अल्लाह ताला की ढूंढने में मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा? तो क्यों डर है ये? जब एक चीज़ 100% श्योर है आपको कि अल्लाह ताला है, क़यामत आनी है और सब कुछ होना है, तो फिर उनके मुतल्लिक़ सवालात करने से वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, बजाय ये कि वो ज़्यादा मुबहम हो या मतलब उनमें कन्फ्यूजन आए। इन कन्फ्यूज़ को क्लियर ही करने के लिए तो हमने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला स्पॉन्टेनिटी वर्सेस प्रिसीजन, ठीक है? इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि एक मट्टी पड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर, तो हम उसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि चलो ये मट्टी किसी तरह भी आ गई, ठीक है? वो भी ऑफ कोर्स किसी ने वहाँ रखी है, तो कह लो कि अगर मट्टी किसी तरह आ गई तो हम कहेंगे कि उसका कोई पैटर्न नहीं है, तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियसली बनी है, ठीक है? अगर हम देखें कि उसका ना मट्टी का एक स्टार बना हुआ है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि ना अच्छा ये थोड़ी सी प्रिसाइज़ है, ठीक है? तो ये मतलब 1 in 1000 या मतलब मिलियन चांस हो सकता है कि कोई मट्टी यूँ आके गिरे और इसका ये पैटर्न बन जाए, लेकिन चांस है, ठीक है? 1 मिलियन बन सकती है, 1 in a million टाइम बन सकती है। तो फिर वो हम उसके अंदर देखते हैं कि ना हर जो स्टार है ना, जो स्टार है उसके जो हर स्टार के जो एक वो कोना है उसके अंदर एक एक होल बना हुआ है, ठीक है? ठीक है, और एक सेंटर में भी होल बना हुआ है। हम देखते हैं कि यार ये तो ज़्यादा प्रिसाइज डिज़ाइन है, तो फिर ये लाजमी बात है कि ना कोई ना मतलब किसी डिज़ाइनर में है, लेकिन अभी भी 1 in a बिलियन टाइम चांस है कि कोई मट्टी इस तरह अचानक आके गिरे और उसका ये पैटर्न बन जाए, चांस है। अच्छा, तो हम कहते हैं फिर ना हम फिर देखते हैं कि ना उनका जो स्टार का साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे से, जो उसके कोने हैं, ठीक है? और जो होल है वो भी बिल्कुल एक साइज़ के सारे के सारे, जो सेंट्रल होल है वो भी उसी से एक साइज़ के, ठीक है? और उनके दरमियान में जो स्टार्स के जो दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा और ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, ठीक है? तो अब इसके स्पॉन्टेनियस बनने का चांस 1 in ट्रिलियन टाइम्स है, ठीक है? कि मतलब बहुत ही मुश्किल चांस है कि ये स्पॉन्टेनियस बने, ज़्यादा यही चांस है कि ये डिज़ाइनर बने, ठीक है? पॉसिबिलिटी ज़्यादा डाइवर्ट होगी इस तरफ कि ये कि डिज़ाइनर है, कोई क्रिएटर है। खुले दिल से सोचना है, अल्लाह ताला जब मौजूद है तो फिर डर किस चीज़ का? आपने खुले दिल से ये चीज़ सोचनी है कि अल्लाह ताला है या नहीं है, ठीक है? हमने उसको लेके चलना है स्पॉन्टेनिटी वर्सेस प्रिसीजन के। तो अब हमने ये देख लिया कि ना ये चीज़ ना बड़ी प्रिसाइज बनी हुई है, ठीक है? तो इसका मतलब कि लाजमी है किसी ने डिज़ाइन करके गया, किसी ने हाथ से किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी तरह ना उसको डिज़ाइन करके गया कि इतनी ज़्यादा प्रिसाइज है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि 1 in a ट्रिलियन टाइम है कि मट्टी का यूं का पैटर्न बन सकता है। तो फिर हम क्या देखेंगे कि वैसे हम थोड़ा सा वो नज़र ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ना हंड्रेड्स ऑफ उसी तरह के सेम पैटर्न पड़े हुए हैं, ठीक है? तो फिर हम मतलब देखेंगे कि इम्पॉसिबल सा लगता है कि स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती ये चीज़, ठीक है? वन अगर स्पॉन्टेनियस होती है तो वो भी 1 in a ट्रिलियन 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 चांसेस में से कोई होगी पॉसिबिलिटी कि ये ना स्पॉन्टेनियसली बनी है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो चुकी है, ठीक है? इसी तरह हमने किसी भी चीज़ को देखना, जब अल्लाह ताला को जज करना, अल्लाह ताला को देखना है कि अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया या ये खुद ब खुद बनी है, तो हमने उसकी प्रिसीजन देखनी है कि क्या आया ये चीज़ स्पॉन्टेनियस बन सकती है या प्रिसाइज है। जो चीज़ लेके चलनी है वो है बिग बैंग और एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है? मतलब ये दो मेन चीज़ें हैं ना जो मतलब अल्लाह जो क्रिएटर के नफ़ी करती हैं कि क्रिएटर नहीं है, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली होगा, ठीक है? तो इन दो चीज़ों को हम लेके चलेंगे और हम इन दो चीज़ों को परखना है स्पॉन्टेनिटी वर्सेस प्रिसीजन पे। तो अगर हम डाउन टू द एटॉमिक लेवल से लेके पूरे यूनिवर्स को देखेंगे तो हमने प्रिसीजन को देखना है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है,
ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो आपस में एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ उसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे एटम को तो ना हम कहेंगे कि यार ये 1 in a बिलियन टाइम चांस है कि ये खुद ब खुद बन जाए, ठीक है। और फिर हम कहेंगे चलो मान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस ही बना, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा यार थोड़ी सी और देखते हैं, तो देखते हैं कि एटम्स ही एटम्स हैं, हर जगह एटम्स ही एटम्स हैं, तो उनसे वो सारे ही एक प्रिसाइज अंदाज से बने हुए और प्रिसाइज अंदाज से डिज़ाइन किए गए हैं। तो हम कहेंगे कि यार देयर शुड बी समवन हु डिज़ाइन इट, ठीक है, कोई तो है जिसने इसको डिज़ाइन किया। उसके बाद फिर हम एटम्स से निकल के देखते हैं कि एटम्स कुछ कम्बिनेशन बना के कुछ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, लाइक सेल का न्यूक्लियस, कोई ऑर्गेनेली, कुछ भी इस तरह का जो हमारी बॉडी के अंदर है। तो हम कहते हैं कि मतलब जो एटम्स मिल के फिर एक प्रिसाइज फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हम कहते हैं कि मतलब पहले तो एटम का बनना ही बड़ा मुश्किल था, फिर इतने ज़्यादा एटम्स का और वो सारे प्रिसाइज हैं, तो मुश्किल है कि ये स्पॉन्टेनियस ही हो कोई क्रिएटर है, ठीक है। फिर एटम्स ने मिलकर कोई स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, एक स्पेसिफिक किस्म के एटम्स हैं, उनके अंदर बॉन्ड्स हैं, तो वो बड़ी प्रिसाइज किस्म के स्ट्रक्चर है। तो हम कहते हैं कि यार ये भी ना कोई इसी तरह ही है कि जैसे किसी ने ना डिज़ाइन किया, ठीक है। खुले दिल से सोचना, मतलब क्रिएटर है या नहीं है सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि चलो एक स्ट्रक्चर भी बन गया, ठीक है, एक सेल भी बन गया। उसके बाद फिर आ जाता है कि सेल खुद ब खुद डिवाइड हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। हम कहेंगे एक सेल है, उसका एक एटम्स का एक पहले एटम्स बने, ठीक है, उसका एक पैटर्न बना और एटम्स ने कंबाइन करके एक ऐसा स्पेसिफिक और कम्प्लेक्स सा पैटर्न बनाया जो बहुत ही प्रिसाइज है। स्पॉन्टेनियस बनने तो मुश्किल नहीं है, तो चलो हम मान लेते हैं कि ये भी ना स्पॉन्टेनियस एक सेल बन गया, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि वो सेल रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, मतलब उसने अपने जो डीएनए बना है उसके अंदर एटम की एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसने बिल्कुल प्रिसाइज अंदाज से उसी ही अंदाज से अपने आप को इक्वली डिवाइड करना है। अगर वो इक्वली डिवाइड कर लेता है तो मतलब बहुत ही प्रिसाइज अंदाज से, जो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस के साथ इंतहाई कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज बना था एक एटम, उसने रिप्रोड्यूस करके दूसरा एटम बना लिया, उसने रिप्रोड्यूस करके दूसरा एटम बना लिया, दूसरा सेल बना लिया, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन गए। तो हम देखते हैं कि यार ये बहुत ही प्रिसाइज काम है, ठीक है, मतलब खुले दिल से सोचना, खुले दिल से सोचना। अगर आपको लगता है कि ये प्रिसाइज काम नहीं हो रही है तो आपने मतलब अपने जहन को इस तरह नहीं करना कि मतलब मैं वो मतलब मुझे डर जाने। अल्लाह ताला ने आपको सोचने के लिए पैदा किया और अल्लाह को ढूंढने के लिए पैदा किया, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखना। अगर आप अल्लाह ताला को ढूंढोगे तो मतलब सोच के ढूंढोगे ना, बिना सोचे तो नहीं ना मिलेगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फिर प्रिसीजन, ठीक है, एक एटम से एक सेल से 2 सेल बन गए, ठीक है। फिर वो सेल डिवाइड होते रहे, मतलब हमने मान लिया कि चलो ना ये सेल भी आपस में ना डिवाइड हो गए हैं और इतना प्रिसाइज काम भी कह लो कि जो मतलब ना ट्रिलियन क्या मतलब ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन के अनलिमिटेड ट्रिलियन टाइम्स बनाए और फिर उसमें जाके तो एक स्पॉन्टेनियस उस तरह का काम हो सकता है। कहते हैं चलो ठीक है, ये भी मान लिया स्पॉन्टेनियस हो गया। अच्छा, फिर उसके अंदर जो दूसरी थ्योरी आती है कि उसके अंदर म्यूटेशंस हुई, ठीक है, म्यूटेशंस हुई तो फिर वो एक चीज़ लेके चली उसके अंदर और फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा एक ऑर्गेनिज्म ही डिवाइड होता थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया, ठीक है। फिर इस सर्वाइवल के अंदर, ठीक है, जिस तरह बिग बैंग बताता है कि एक सर्वाइवल था लाइफ का, उसके अंदर जो प्रोग्रेस होती रही, म्यूटेशन होती रही। म्यूटेशन भी बहुत प्रिसाइज हैं। सबसे पहले तो एटम्स प्रिसाइज है, उसके बना स्ट्रक्चर प्रिसाइज है, उनके डिवीजन प्रिसाइज है और सब चीज़ इंतहाई प्रिसाइज है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो ये सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस नहीं। तो अब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, म्यूटेशन के ज़रिए, ठीक है, और इंतहाई सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो उस सर्वाइवल के अंदर इस तरह किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म का अपना ही तरह का दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाना इतना मुश्किल है कि वहाँ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाए कि 2 ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, मेल एंड फीमेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हो। तो फिर बंदा सोचता है कि यार इतनी प्रिसाइज चीज़ इतनी प्रिसाइज तरीके से डिवाइड हो तभी ये पॉसिबल है कि एक प्रिसाइज तरीके से एक ऑर्गेनिज्म बन सके। और हर चीज़ में प्रिसीजन है, डाउन एट द लेवल ऑफ एटम, और एटम के अंदर भी प्रिसीजन है। जो क्वार्क्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके अंदर भी इंतहाई मतलब बहुत ही प्रिसाइज है। हम कहते हैं कि यार मतलब चलो मान लिया कि सब कुछ वो था स्पॉन्टेनियस था, प्रिसाइज कुछ भी नहीं था। तो फिर हम कहते हैं कि यार कि ना चलो सेल भी बन गए, डिवाइड भी हो गए, तो वो एक डुअल ऑर्गेनिज्म कैसे आ सकता है इतने सर्वाइवल के अंदर कि वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहा हो, कि मतलब एक फ़ीमेल आ गई और एक फ़ीमेल आ गई, कि सो सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये बाइसेक्सुअलिटी आ जाती है, ठीक है। अगर इतना ही कॉम्प्लेक्स था और इतना ही सर्वाइवल रेट था तो वो किस तरह आ सकता है, ठीक है। तो
इसके अलावा फिर हम किसी भी चीज़ के अंदर डिज़ाइन देखें, मतलब जो एवोल्यूशन और डार्विनिज़म के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा वो है ना, वो ये प्रिसीजन है नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि 2 जेंडर्स आ गए हैं, ठीक है। पहले एक जेंडर से बनना, एक ही ऑर्गेनिज्म से दो एक ऑर्गेनिज्म निकलना बहुत मुश्किल था। अब 2 ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, मतलब इम्पॉसिबल लगता है। जिस तरह का सर्वाइवल चल रहा था, जिस तरह अगर बिग बैंग हम और एवोल्यूशन को देखें तो जिस तरह का सर्वाइवल चल रहा था, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है कि एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन बने और वो सेल बने और फिर वो सेल रिप्रोड्यूस करे और फिर वो सेल से म्यूटेशन होकर ऑर्गेनिज्म बने और ऑर्गेनिज्म फिर एक ऑर्गेनिज्म फिर इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाए कि 2 ऑर्गेनिज्म मिले और फिर वो एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, ठीक है। तो फिर इन सब को देख कर लगता है कि ये चीज़ें इंतहाई प्रिसाइज़ हैं, ठीक है। खुले दिल से सोचना है, प्रिसीजन है तो खुले दिल से है, नहीं प्रिसीजन लग रही तो नहीं है, ठीक है। प्रिसीजन है तो है, नहीं है तो नहीं है। खुले दिल से सोचना, खुले दिल से। अल्लाह से डरना इस मामले में नहीं है कि मैं अल्लाह तक पहुंचूंगा कैसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा ही इंसान को इसलिए किया है कि वो अल्लाह तक पहुँचे, और अल्लाह तक पहुँचने के लिए सोच के अंदर सवालात आते हैं और उनके ही जवाबात इंसान ने ढूंढने हैं। तो जो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये बन गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दलील पर मौजूद है। और दलील हमने किस तरह देखनी है, हमने दलील देखनी है पॉसिबिलिटी से। जो पॉसिबिलिटी को लेके चलना है वो हमने 2 चीज़ों के साथ लेके चलना है कि आया ये चीज़ स्पॉन्टेनियस है या प्रिसाइज़ है। अगर तो चीज़ प्रिसाइज़ है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आएगा कि ये कि डिज़ाइनर है। मतलब फोर्स नहीं करना, जहन को फोर्स नहीं करना किसी चीज़ को मानने में, खुले दिल से मानना है कि जब मतलब अल्लाह है तो फिर डर कैसा, डर कैसा, उसको ढूंढने में डर कैसा, कायनात को समझने में डर कैसा। मतलब क्यों तुम लोगों को मतलब हमें लगता है कि हम गुमराह हो जाएंगे जब हम ऐसा सोचेंगे। कुछ हम अल्लाह को ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम अल्लाह के जो फिक्स्ड लॉज हैं उनके मतलब कोई जांचने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से जो जितना अल्लाह ताला चाहता है उतना ही इंसान को मिलता है, ठीक है। सूरह आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का जितना इल्म है वो जितना चाहता है मतलब किसी को दे देता है, ठीक है। तो जब इंसानों को एक स्पेसिफ़िक ही इल्म मिलना है और उसी में ही तो जो इल्म हमें मिल सकता है उसकी हम क्यों ना जस्तजू करें, उसको हम क्यों ना ढूंढें। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह है दलील पर, और दलील हम ढूंढेंगे स्पॉन्टेनिटी वर्सेस प्रिसीजन पे, और हम खुले दिल से सोचेंगे कि चीज़ कितनी प्रिसाइज़ है। और अगर चीज़ प्रिसाइज़ होगी तो हम कहेंगे कि इसका कोई डिज़ाइनर हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इतनी प्रिसाइज़ चीज़ 1 इन अ बिलियन टाइम्स के अंदर खुद ब खुद भी बन सकती है। लेकिन हम जब ट्रिलियंस ऑफ उस तरह की चीज़ें देखेंगे जो बहुत ही प्रिसाइज़ हैं, लाइक एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनसे बना स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड कॉन्फ़िगरेशन और उनकी फिर डिवीजन और फिर जेंडर्स का बन जाना, सारी चीज़ें इस तरफ हैं, इस तरफ मतलब पॉइंट करती हैं कि अल्लाह मतलब ये सारे एविडेंस हैं इस चीज़ के कि इनको किसी ने डिज़ाइन किया, ठीक है। और जब किसी ने डिज़ाइन किया तो मतलब वो डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइनर कौन है, वही तो क्रिएटर है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तक पहुंचने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो अपने जहन को इस चीज़ से निकाल लें कि अगर हम कोई ऐसा सवाल करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, अगर अल्लाह ताला को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे कि अल्लाह है या नहीं तो गुमराह हो जाएंगे। मतलब हमें नहीं पता था, हम पैदा हुए हमें नहीं पता था कि अल्लाह ताला है या नहीं, हमें बताया गया, ठीक है। और जब उनसे पूछा गया कि मतलब हमें दिखाओ अल्लाह कहाँ है, तो दे डोंट नो, ठीक है। किसी को भी मतलब नज़र तो नहीं ना आता अल्लाह ताला। तो फिर अल्लाह ताला को ढूंढना तो है ना, मतलब एक चीज़ हमें कहे जिस पे ईमान लो तो उसको ढूंढना तो है ना, ऐसे तो नहीं ना मतलब ईमान ले आना। मतलब बेसिकली अल्लाह ताला भी मतलब निशानियाँ दे के ईमान लेके आओ, अकल वाले इसको गौर फिक्र करो, मतलब खुद से नहीं मैं कह रहा। तो फिर जब हम गौर फिक्र करने का अल्लाह ताला कह रहा है तो फिर हम क्यों खुद से डरते हैं, क्यों खुद से डर के अल्लाह ताला को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। और जब अल्लाह ताला को ढूंढ लेते हैं तो फिर हमारा अगला ये स्टेप होता है कि अल्लाह ताला अगर हमने इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाया है और भेजा है तो वो किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है।